पूर्व प्रधान, और जिस तरह से दर्शकों रही है, और ये इलेक्शन जो है वो एक मायने रखती है, जिसमें राकेश कुमार जी कहते हैं कि जो पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई। इस बार हम पूरी तैयारी से हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि 11 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए किस तरह से आप देख सकते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जिस तरह से ये 11 तारीख को इलेक्शन हुई तो हो रही है, तो उसमें लाने के प्रयास है, जिस तरह से एक खबर है कि कोर्ट की देख रेख में ये इलेक्शन होने चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके सवाल का उत्तर देने से पहले जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है व्यापार जगत में, जो पहलगाम अटैक के बाद हुई है, जी जी, ये हालात हो गए हैं कि फुटफॉल कम हो गया है, ऑलमोस्ट नील हो गया टूरिस्ट का। दुकानदारों की इतनी मंदी पड़ी है कि बोनियां नहीं हो रही। और दूसरी तरफ हमारे इंडस्ट्री वाले भाइयों की बात करें तो टर्नओवर इंसेंटिव्स उनके खत्म कर दिए गए हैं। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे है। तो इस वक्त मैं सरकार को गुहार लगाना चाहता हूं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के कम से कम इस पीरियड के इंटरेस्ट माफ किए जाए। ये बहुत जरूरी है। ऑलरेडी इकोनॉमी हमारी जम्मू की कोलैप्स हो चुकी है, तो ये स्टेप उनको लेना चाहिए। रही बात इलेक्शंस की, तो देखिए 11 तारीख जो इलेक्शन होने जा रही है, अब मैं पिछली इलेक्शन पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हम काफी तफसील में बता चुके, आपने सवाल तो उठाए थे, हम तफसील में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि उनका जो खत था इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब का, इलेक्शन प्रेसिडेंट का लास्ट टाइम, उसी में सबूत हैं सारे कि रिगिंग हुई। खैर, जो हो गया वो पास था। इस बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कोई भी धांधली नहीं होनी चाहिए। हमारा स्लोगन भी है फ्री और फेयर इलेक्शन। और इस उपलक्ष्य में हमने कोर्ट में एक सिंपल एप्लीकेशन डाली है। हम प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इलेक्शन को नहीं रोक रहे। ये सब अफवाहें जो अपोजिशन फैलाती है कि उनके पास झूठ के सिवा है कुछ नहीं। हमने सिंपल एप्लीकेशन डाली है कि इलेक्शन टीम जो भी बनी है ये डीसी की सुपरविजन में इलेक्शन करवाए, ताकि किसी किस्म की मैनिपुलेशन धांधली ना हो। हार जीत बनी हुई है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस फेयर होना चाहिए। और साहब, ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहली बार इस तरह से सवाल उठा रहे, हमारे तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई और ये काम का एक इल्जाम है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पढ़े लिखे लोगों के लिए उनकी लेटर काफी है। जो इलेक्शन प्रेसिडेंट ने जवाब दिया है, हमारे यहाँ सुनील जी हैं, इन्होंने एक खत लिखा था, उसके जवाब में जो उन्होंने कबूल किया है कि सीसीटीवी कैमरास बंद थे, रिश्तेदार कंटेस्टेंट्स के पोलिंग एजेंट थे, और ऐसी ही 3-4 चीजें और हैं जो वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो हाँ, इसके बार बार बोलना हमें भी अच्छा नहीं लगता। हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, ये जो पास्ट में हुआ, ये वक्त है कि पुराना वो दबा दाग एक अपने कैरियर पे धो दें। और हमें एक्सपेक्टेशन है पूरी ये सीनियर मेंबर से कि ये इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे और फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे। और साथ में ये मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कुछ और भी कहना चाहता हूँ। पीछे ही एक हमारे जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है अरुण गुप्ता जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि 14 से 17 वो भी मेरे कार्यकाल में सेक्रेटरी जनरल रहे। ठीक है, तो वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे मेरी उपलब्धियों की। तो मैं याद कराना चाहता हूँ अरुण गुप्ता जी को, और आपके माध्यम से दर्शक को भी इस चीज को समझे कि मेरे पहले भी 14 से पहले 12 से 14 भी ये सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे रहे हैं। तो जो चीजें हमने की, जिसमें मुख्य तौर पे मैं बोलूं कि हमने 20 साल का किराया दिया चैम्बर हाउस का, 15 लाख असल दिया, हमने पूरे चैम्बर हाउस का होलिया बदल दिया, 40 लाख रुपया हम सीडीएफ लाए एमपीज और एमएलए से, 25 लाख रुपया ग्रांट इन एड लाए। ये 14 से 17 की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद की बात करें तो 14 से पहले अगर अरुण जी आप सेक्रेटरी जनरल थे तो तिरंगे का नामो निशान क्यों नहीं था चैम्बर में? वो भी हमारे हाथों से फहराया गया। हमारी भगवान की मूर्तियों की स्थापना क्यों नहीं थी, मंदिर क्यों नहीं थी चैम्बर में? आप 12 से 14 के कार्यकाल में कर लेते, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आ जाइए जब 17 से 2020 फरवरी जब कोर्ट के केस जो इन लोगों ने अपोजिशन वालों ने किया, चैम्बर बंद हो गया। हमने 47 लाख रुपया माफ कराया जेडीए बोर्ड से, जो इनकी बेवकूफी और नालायकियों की वजह से बन गया था। 24 साल बाद चैम्बर हाउस की जमीन चैम्बर के मेंबर्स के नाम हुई। 25 लाख रुपया में और लाया ग्रांट इन एड 17 से 21 में। तो ये इनकी जो बातें हैं ना, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली ग्राउंड में कुछ नहीं है।
मेरे आने से पहले सेल टैक्स और इनकम टैक्स रेट्स भी होते थे, तो इनके कार्यकाल में क्यों नहीं रोके इन्होंने? अगर ये इतने ही अपने आप को सक्षम समझते हैं तो अपने 12 से 14 के कार्यकाल में भी करते। तो खैर मैं यही उनको बोलूंगा कि अब इलेक्शन का समय आ रहा है तो वोटर्स ने बड़ी सूझबूझ से वोट देना है, क्योंकि आज जम्मू के सर्वाइवल का मसला आ गया है। गुप्ता साहब, ये भी आरोप लग रहा है कि पहली बार इस तरह का चलन है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक व्यापारियों का वर्ग है जो पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल संजीदा है, और ये नया चलन शुरू किया गया है कि कोर्ट के माध्यम से या डीसी के देख रेख में ये चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। काफी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो डीसी की देख रेख में ही इलेक्शंस होती हैं जी। क्योंकि रजिस्टर्ड सोसाइटी है हमारी। कश्मीर चैम्बर ने पीछे ही एक प्रावधान इंट्रोड्यूस किया है फ्यूचर इलेक्शंस के लिए अपने एक आइन में कि इस फ्यूचर इलेक्शन जितनी भी होंगी, इलेक्शन टीम चैम्बर की डीसी की सुपरविजन में काम करेगी। तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये धांधली करना चाहते हैं। अब हमने जो एप्लीकेशन दी है वो तारीख काल लगी हुई है, और अगर ये भी इसी इनकी मानसिकता यही है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हुई, फिर इनको ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। इनको साथ होकर हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव करा के कोर्ट से एक निर्देश लाना चाहिए कि डीसी की सुपरविजन में फ्री और फेयर पोल हो। तो आप चाहते हैं कि डीसी की देख रेख में ये इलेक्शन हो और उसमें जो भी जीते वो मान्य है? वो मान्य है जी। देखिए, हार जीत तो बनी है, एक ने हारना एक ने जीतना है, लेकिन फ्री और फेयर तरीके से। तो आपको लगता है कि आने वाले समय जिस तरह से आपने किया कि कोर्ट में ये हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका में हमें जस्टिस मिलेगा, और हमें ये भी उम्मीद है कि जो ये कल कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे वो कंटेस्ट ना करें, क्योंकि हम फ्री और फेयर इलेक्शन चाहते हैं। आप उसको रोकना चाहते हैं तो वो लोग देख रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे राकेश कुमार गुप्ता जी, जिनका कहना है कि डीसी की देख रेख में ये इलेक्शन होने ताकि बिल्कुल पारदर्शिता रहे और किसी प्रकार की धांधली न हो। इनका आरोप है पिछली बार जो भी इलेक्शन हुए उसमें बहुत कुछ निकल के सामने आया, सवालिया निशान था। इस बार हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है बिल्कुल फेयर एंड जो है निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शिता से ये इलेक्शन हो, ताकि जो भी जीते, कोई भी जीते,